भाई चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैंने माँ से वादा किया था, चुनाव लड़ूंगा माँ। जब से मनीष कश्यप ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है तब से सोशल मीडिया पर एक ही बात की चर्चा हो रही, क्या पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? अभी से कहना कुछ जल्दबाजी नहीं होगा। अब तो मेरे को भी चोर के दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा रे बाबा। आप लोगों को बता दूं, मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। वह रैली भी कर चुके थे, पर मनीष कश्यप की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि एक दो दिन में वह बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए। अब वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये सम्मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है। वही मनीष कश्यप कुछ दिन पहले बोल रहा था बीजेपी को वोट मत देना। आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी की कितनी तारीफें कर रहा है। ना भाजपा के वोट जाई ना कांग्रेस के वोट जाई, अब की दाव गरीब के वोट। मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ काम करना है। क्या बोला तूने? अरे मनीष जी, जब तुम पश्चिमी चंपारण से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, रैलियां कर रहे थे, तब तुम्हारी माँ ने ये नहीं बताया कि बेटा बीजेपी को सपोर्ट करो, निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हो? घूस लागत है कि नहीं क्या लागत? तो जब ये सारा समस्या बा तो मोदी जी आके समाधान करी यहाँ पे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बिहार की जनता को पता चल गया है तुम कितने भगोड़े हो, कितने फ्रॉड हो। सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं आज जो है अगर जेल से निकल पाया हूँ सही सलामत, तो माँ का आशीर्वाद और बीजेपी के अनेकों नेताओं का साथ। कुछ भी मनीष भैया, बीजेपी के सरकार में तुम 9 महीने जेल रहे। अगर तुमको बीजेपी सपोर्ट करती तो तुम जेल में जाते नहीं। अच्छा एक बात बताओ, ये बात जो बोल रहे हो कि बीजेपी वालों ने तुम्हारा सपोर्ट किया, जेल से छूटने के बाद तुमने मीडिया के सामने क्यों नहीं बोला कि बीजेपी वालों ने हमारा सपोर्ट जेल में बहुत किया? लेकिन आज तुम बोल रहे हो जब बीजेपी पार्टी को तुम ज्वाइन कर रहे हो, तुम्हारी गलती की सजा तुमको मिली थी, दूसरी पार्टी को ब्लेम क्यों दे रहे हो? तुम्हारी औकात बीजेपी वालों ने लोकसभा चुनाव से हटा करके बता दिया तुम्हारी औकात कितनी है मनीष कश्यप। बिहार की जनता को सब पता चल गया कि तुम कितने फ्रॉड हो। जब से अपने पावर स्टार पवन सिंह काराकाट में रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, इसे देख करके बीजेपी के होश उड़ गए हैं। अब भैया पवन सिंह घरों में जा करके लोगों से मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को सुन रहे हैं। यह सब देख करके बीजेपी को टेंशन होने वाला है। अब देखने वाली बात है क्या मनीष कश्यप के बाद अब बीजेपी पवन सिंह को मनाने में कामयाब होगी? क्योंकि मनोज तिवारी ने कह दिया मीडिया के सामने, मैं पवन सिंह से बात करूंगा, वह बीजेपी में शामिल हो जाए, क्योंकि बीजेपी उनको टिकट भी दी थी। पवन बाबू से बोला अभी समझावता नहीं, हम उनसे बात करब। पवन सिंह के रोड शो से पता चल गया कि अब काराकाट से पवन सिंह को हराना बहुत मुश्किल हो गया है। एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन बीजेपी हर हाल में पवन सिंह को मनाने की कोशिश करेगी। क्या पवन सिंह बीजेपी की बात मानेंगे, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। एक बात तय है, अगर पवन सिंह बीजेपी की बात मान लेंगे, यू टर्न ले लेंगे, तो जनता से पवन सिंह पर भरोसा खत्म हो जाएगा। अगर वह दोबारा किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे तो भैया लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। इस समय चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी कास्ट का हो, सब कोई पवन सिंह को चाहता है। कोई भी पार्टी का नेता काराकाट में काम नहीं किया है, आप जनता से सुन सकते हैं। लोगों का कहना है कि कोई भी पार्टी यहाँ पे देखने तक नहीं आया, गांव में हालचाल पूछने तक नहीं आता है। इस बार नए प्रत्याशी पवन सिंह पर हम लोग भरोसा जताएंगे। लेकिन पवन सिंह ने मीडिया के सामने कहा, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला हूं, क्योंकि मां का किया वादा मैं पूरा करूंगा। बीजेपी वालों को लगा कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से हमारा नुकसान होगा, क्योंकि मनीष कश्यप की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। बीजेपी वालों ने सोचा अगर मनीष कश्यप को हम रास्ते से हटा देंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी वालों ने मनीष कश्यप का माइंड वॉश किया और रास्ते से हटा दिया। अब तो देखना होगा कि पवन सिंह मैदान में डटे रहेंगे कि बीजेपी का शरण लेंगे। भैया अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।